आज मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया से है। अखिलेश यादव को जवाब देना होगा, जवाब देना चाहिए कि आखिर एक के बाद सपा के नेताओं पर दुष्कर्म का आरोप क्यों लग रहा है। आखिर क्यों सपा के विधायक के घर नाबालिग लड़की का शव मिलता है पहले, और आखिर क्यों उसी विधायक के घर से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया जाता है। आखिर अखिलेश यादव इस मामले में अब तक उन्होंने एक ट्वीट क्यों नहीं किया है, उनसे एक ट्वीट क्यों नहीं हो रहा है। आज मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया से है। अखिलेश यादव को जवाब देना होगा कि आखिर एक के बाद एक सपा के नेताओं पर दुष्कर्म का आरोप क्यों लग रहा है। आखिर क्यों सपा के विधायक के घर नाबालिग लड़की का पहले शव मिलता है, और फिर आखिर क्यों उसी विधायक के घर से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया जाता है। आखिर अखिलेश यादव से इस मामले पर एक भी ट्वीट क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल केवल मैं नहीं, यूपी की वो हर महिलाएं पूछ रही हैं। पूरी खबर क्या है और सपा विधायक को लेकर नया अपडेट क्या है, आपको इस खबर में बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सपा खेमा के अंदर आखिर चल क्या रहा है। पहले तो भदोही में सपा के विधायक जाहिद बेग के घर पर नाबालिग लड़की का शव मिला, और ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मंगलवार को विधायक बेग के आवास से घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को सपा विधायक के घर पर एक और नाबालिग बच्ची मिली थी। उसने बताया कि वो विधायक के घर में पिछले 8 सालों से घर के कामकाज कर रही थी, जिसके बाद श्रम विभाग, नायब तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने दलबल के साथ बिना शोर शराबे के नाबालिग को आजाद करा लिया और उसे शहर कोतवाली ले गए। इसके बाद बच्ची को कलेक्ट्रेट स्थित वन स्टॉप सेंटर में महिला पुलिसकर्मी के पास सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग किशोरी लंबे समय से सपा विधायक के आवास पर घरेलू काम कर रही थी। जानकारी के मुताबिक बाल कल्याण समिति यानी CWC के अध्यक्ष PC उपाध्याय ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा नाबालिग नौकरानी का जो हाउस हेल्पर है उसका मेडिकल कराया गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बरामद की गई किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष आधी रात में पेश किया गया और संबंधित मामले में अन्य विधिक कार्य के शेष होने के चलते एक दिन के लिए वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया गया उस लड़की को। सपा विधायक जाहिद बेग के घर से बरामद बाल मजदूर के बरामदगी के बाबत श्रम विभाग और पुलिस प्रशासन से ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद से सपा विधायक जाहिद बेग की सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा चर्चा है। विधायक के बारे में लोग अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में आप सपा विधायक जाहिद बेग की पूरी कहानी जान सकते हैं। जानिए। देखिए, यूपी विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जो जानकारी हमको मिली है उसके अनुसार जाहिद बेग भदोही विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं। 2012, 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भदोही सीट से चुनाव लड़े वो और जीत भी गए। 1964 में जन्मे जाहिद बेग ने साल 1993 में सीमा जाहिद से शादी की थी। 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है उनकी। उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की है, माने बैचलर्स तक। जाहिद बेग के पिता यूसुफ बेग सांसद रह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से सपा हर दिन घिरती नजर आ रही है, हर दिन अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहा है, अखिलेश यादव ट्रोल हो रहे हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल कई हैं। पहला सवाल ये कि पिछले 2 महीने के अंदर सपा के कई ऐसे नेता हैं, लंबी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, कई ऐसे नेता हैं जिसको लेकर आरोप है कि वो बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, उसके बाद फिर फरार हो जाता है। अयोध्या की बात कीजिए, मोहित खान जो कि सपा के नेता रह चुके हैं। फिर आप बात करिए नवाब सिंह यादव की जो कन्नौज से सपा नेता हैं। फिर कल भी एक खबर आई थी, मुझे नेता का नाम याद नहीं है, कल भी एक खबर आई थी जो सपा के नेता हैं, उन्होंने भी बलात्कार किया था, दुष्कर्म किया था, उसके बाद वो फरार हो गया था। उसके बाद आज जिस सपा विधायक के घर से एक बच्ची का शव मिलता है फांसी के फंदे पर, वो फांसी खुद को वो अपने दुपट्टे से फांसी लगाती है। उसके बाद उसी के घर में यानी सपा के विधायक के जो हैं जिनके घर से शव मिलता है, उन्हीं के घर से फिर एक नाबालिग लड़की को बरामद किया जाता है जो कई सालों से उस विधायक के घर में काम कर रही थी। और इस बात का अंदाजा शायद पुलिस को नहीं था, और शायद सपा के विधायक ने इस बारे में पुलिस को जानकारी भी नहीं दी थी कि उसके यहाँ एक बच्ची, नाबालिग बच्ची है, वो भी काम करती है। लेकिन श्रम विभाग की तरफ से छानबीन की गई, उसके बाद उस लड़की को बरामद किया गया। बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव इसको लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव जो जात पात की राजनीति से कभी उभरे ही नहीं है। देखिए ना कि जब भी किसी
शख्स का, किसी आरोपी का एनकाउंटर होता है तब वो सवाल उठाते हैं। जब कोई अपराधी, कोई आरोपी किसी लड़की के साथ गलत तरीके से टच करता है, उसमें भी वो सवाल खड़े करते हैं कि भाई यादव था, यादव था। अपने पार्टी के अंदर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके नेताओं पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो महिलाएं पूछ रही हैं, पूरा का पूरा यूजर्स पूछ रहा है, पूरी जनता, यूपी की जनता पूछ रही है। इसको लेकर अब तक सपा नेता, सपा के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। लेकिन जैसे ही किसी आरोपी का यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है, तुरंत तिलमिला उठते हैं अखिलेश यादव, तुरंत कहने लगते हैं कि भाई यादव था, मुस्लिम था, इस वजह से उसका एनकाउंटर होता है। और देखिए, यूपी के अगर आप निवासी हैं और यूपी में रहते भी हैं तो आपको पता है कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो कितनी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया जा रहा है। यूपी में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि आप रात के 10 से 11, 12 बजे भी अगर बाहर जाते हैं तो आप सेफ महसूस करेंगे, इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुखिया हैं, वो हर दिन कोई ना कोई कड़ा फैसला लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अपराधी के अंदर एक डर है। लेकिन आप सोचिए कि जब किसी पार्टी के अंदर का नेता इतना घटिया हो, घटिया शब्द का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और इसमें मुझे कतई संकोच नहीं है, वो इंसान घटिया है, वो नेता घटिया हैं, और घटिया होने के बावजूद अगर सपा के मुखिया अखिलेश यादव इन सब चीजों को देखकर, इन सब घटनाओं को देखकर चुप हैं, तो उन पर बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आप अपोजिशन लीडर हैं, आखिर आप बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं उत्तर प्रदेश में। जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी तो सीना एकदम चौड़ा था उनका, चौड़ा होकर बड़े गर्व के साथ पूरा विपक्ष कह रहा था कि भाई हमने बीजेपी को हरा दिया, परास्त कर दिया यूपी में। क्या परास्त किए भाई? आपके अंदर इतने नेता हैं, आपके पार्टी में इतने नेता हैं जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और दुष्कर्म करके फरार हो रहे हैं। सोचिए आप, दुष्कर्म करता है, फरार होता है, सपा के विधायक के घर से बच्ची का शव मिलता है, फंदे पे लटका मिलता है। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है, तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कुछ गलत ही हुआ होगा, लेकिन चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। आखिर क्यों अचानक से रात के 8 बजे वो खाना खाती है, बच्ची खाना पीना खाती है, काम वाम करके, जब वो ऊपर मंजिले पे उसका रूम होता है जो वो काम कर रही थी, 17 साल की बच्ची, अचानक से फंदे से लटक जाती है, अचानक से वो अपने दुपट्टे से पंखे में लटक जाती है। कैसे भाई? क्यों? कोई कारण होगा तभी तो। और फिर अचानक से नाबालिग लड़की को सपा विधायक के घर से बरामद किया जाता है। ये कई सवाल खड़े करता है और उम्मीद है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इसको लेकर कुछ बोलें, अखिलेश यादव कुछ कहें। सिर्फ यादव यादव मुसलमान मुसलमान करने से, भाई ट्वीट करने से कुछ होगा नहीं साहब, कुछ नहीं होगा बॉस। आपको एक बार तो बोलना चाहिए कि जो आप उत्तर प्रदेश का जो हवाला देते हैं हर जगह और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बुलडोजर भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे। कथनी और करनी में फर्क है, और आपके कथनी और करनी में साफ साफ फर्क महिलाओं को दिख रहा है, पुरुषों को भी दिख रहा है। आपकी पार्टी के नेता दुष्कर्म करते हैं, आपके पार्टी के नेता फरार होते हैं, आपकी पार्टी के नेता के घर पर नाबालिग लड़की का 17 साल की बच्ची का शव मिलता है, उसके बाद भी आप शांत हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे और आपको जवाब देना होगा। हर इंसान, हर शख्स, हर महिला, हर पुरुष आपको कह रहा है, अखिलेश यादव एक ट्वीट कर दीजिए और सभी के सवालों का जवाब दे दीजिए। शुक्रिया।